अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट इमरान अहमद। इन पेश की नई क्लास में सबको खुशामदीद। पिछली क्लासेस में हमने सिलेक्शन टूल, आई बीम या हैंड टूल के बारे में डिस्कस किया था और साथ में हमने जो रोटेट टूल था उसके बारे में डिस्कस किया था। रोटेट टूल से हम सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को 90 डिग्री में या 380 की किसी भी यानी कि एंगल में आप घुमाना चाहते हैं उसको आप घुमा सकते हैं। ये मैंने आपको पिछली दफ़ा यहाँ तक पढ़ा दिया था। आज इसके आगे एक लिंक टेक्स्ट चेन टूल है। लिंक टेक्स्ट चेन टूल जो दूसरा वाला है वो इन लिंक है। इन लिंक टेक्स्ट चेन टूल, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं टेक्स्ट बॉक्स टूल और टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। आज की क्लास हमारी इस हवाले से है। ये जो टेक्स्ट बॉक्स हैं, ये दो टूल जो इसके हैं, ये डिस्कस करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ये डिस्कस करेंगे तो फिर उसके बाद ये लिंक टेक्स्ट चेन टूल की बारी आएगी, या इन लिंक टेक्स्ट चेन टूल की जो है ना, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे तो आपको आसानी से समझ आएगी। ये 3 टूल हमारे डिस्कस हो चुके हैं पहले। इनके बारे में मैंने तफसीली पिछली वीडियो में बता दिया है। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो लिहाजा वो पिछली वीडियो देखें, इसका पार्ट 1। ये पार्ट 2 क्लास है। रोटेट टूल तक मैंने पढ़ा दिया। चलें आप आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट बॉक्स टूल, टेक्स्ट बॉक्स वो हदूद मुतय्यन करता है जिनके अंदर टेक्स्ट एंटर किया जा सकता है। बॉर्डर देने के लिए मंदरजा झेल हिदायत पर अमल करें। बॉर्डर की चौड़ाई पॉइंट्स में बताएं। अब टेक्स्ट बॉक्स को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो अब दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। ये मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रा किया है। इसमें बॉर्डर की चौड़ाई फ़िलहाल मैं इसको नहीं रख रहा, बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसको यहीं पे मैनुअली सेट कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें ये मैं इतनी रख लेता हूँ, नीचे से इसकी चौड़ाई इसकी हम इतनी रख के इसी की एक कॉपी और लूँगा, कंट्रोल C और कंट्रोल V से एंटर करेंगे। एक कॉपी और कंट्रोल C कंट्रोल V से। ये मैंने 3 टेक्स्ट बॉक्स ले लिए हैं। अब इसमें हम कॉलम में टेक्स्ट किस तरीके से लिख सकते हैं, इस बारे में हम डिस्कस करते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये एक पूरा कॉलम है। इस कॉलम में पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, जिस तरह अखबारों में लिखा होता है। यहाँ में इस तरह का फॉर्मेट बनाने की ज़रूरत पेश आती है, तो कैसे बनाते हैं आए देखते हैं। ये बनाना चाहते हैं इस तरह का फॉर्मेट, तो इस तरीके से हम इसको आसानी से बना सकते हैं। इसमें टेबल ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। इसका बॉर्डर यहाँ से मैं कोई सा भी रख देता हूँ। चले ये रख लेते हैं इसका बॉर्डर, और इसका बॉर्डर यहाँ से इसकी विड्थ दे के ये रख देते हैं। अब ये 3 मैंने अलग अलग इनके बॉर्डर रख दिए हैं। ये देखें अलग अलग 3 बॉर्डर रख दिए हैं। खैर इसका बॉर्डर चेंज कर रहे हैं, ये कर देते हैं, ये ठीक है। ये 3 अलग अलग मैंने इसके बॉर्डर बना दिए हैं। अब ये इसमें जो हमारे जो कंटेंट्स होते हैं या टाइपोग्राफी हमारी होती है, जो हम टाइपिंग करते हैं, वो इसमें हम लिख के आसानी से इससे हम फॉर्मेट्स तैयार कर सकते हैं। बाद वक़्त हमें बुक्स में भी जो है इस तरह के
टाइटल बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये टेक्स्ट बॉक्स से हम इस तरह के टेक्स्ट तैयार कर सकते हैं, जबकि जो हेडिंग टेक्स्ट बॉक्स है, टाइटल टेक्स्ट बॉक्स जिसे कहते हैं, इसके साइडों पे आप देखेंगे आपको 2 नोड नज़र आएंगे। इसमें हम सिर्फ इस्लामिक टेक का एक हेडिंग देते हैं। उसके बाद ये देखिए, ये जो दोनों हैं टेक्स्ट बॉक्स, में फ़र्क ये है, जो ये पहला वाला है इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ। इसके ये कॉर्नर पे आप देखें 1 नोड 2 और 3, इसके 3 नोड बने हुए हैं ऊपर की जानिब, एक नोड ये इस सेंटर में और एक नोड इस तरफ बना हुआ है, ठीक है, लेफ्ट राइट में। और नीचे की जानिब इसके 3 नोड हैं 1 2 और 3। इसी तरह इस टेक्स्ट बॉक्स को अगर आप देखेंगे, टाइटल टेक्स्ट बॉक्स, इसमें 2 नोड हैं। ये हेडिंग के लिए सिर्फ यूज़ होता है। इन दोनों में फ़र्क सिर्फ ये है, अगर आपने कॉलम में कोई शायरी वगैरह लिखना चाहते हैं या कोई और कॉलम लिखना चाहते हैं, तो कॉलम में जो है आपने राइटिंग इसकी मदद से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम पिक्चर टूल की तरफ। इसके आगे इसमें हम पिक्चर बॉक्स में जो है हम कोई भी तस्वीर लगा सकते हैं। ये इसकी सेटिंग है इस बॉक्स की, इसे हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं जिस तरह से आप चाहें। यहाँ से ओके करेंगे तो इस पर सेटिंग अप्लाई हो जाएगी। ये ज़रा थोड़ा सा मैं जूम करके आपको समझाता हूँ कि ये बाउंड जो है अक्रॉस 180.12 मिलीमीटर, डाउनली जो है 39.56 मिलीमीटर, इसकी विड्थ 61.38 है और हाइट 61.91 है। एंगल इसका हमने 0 रखा हुआ, यानी कि स्ट्रेट पे है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी मॉडिफिकेशन ऐसे ही रहने देते हैं। ये जो नीचे आपको सेटिंग बैकग्राउंड की नज़र आ रही है, अगर इसके बीच में आप कोई कलर देना चाहते हैं, कोई पैटर्न लगाना चाहते हैं, तो कलर की ऑप्शन में से आप इसको कलर सेलेक्ट करें यहाँ से, और यहाँ से आप कोई भी कलर, ये रेड कर सकते हैं, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, येलो कर लें, जिस रंग का आपने कलर देना है वो दे लें। यहाँ से इसका पैटर्न कोई सा भी आप सिलेक्ट करके, खैर ये मैं हाईलाइट करता हूँ, देखिए कोई सा भी पैटर्न इसमें लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। और ये जो ऑप्शन है, यहाँ से आप टेम्पलेट में लॉक करना चाहते हैं लॉक कर दें, प्रिंट करना चाहते हैं नहीं करना चाहते तो डोंट प्रिंट पे क्लिक कर दें। और ये शेप्स का है, रेक्टेंगल, एलिप्टिकल, राउंड। तस्वीर की इसमें अगर आप तस्वीर रखना चाहते हैं, ये ज़्यादा जूम कर दिया, ठहरें, इसी तरह ये साइड पे इसके बॉर्डर की मॉडिफिकेशन है। अगर आप उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, उसकी विड्थ कितनी रखनी है, हाइट कितनी रखनी है, कलर कैसा होना चाहिए, उसका पैटर्न कैसा होना चाहिए बॉर्डर का, ये सारी चीज़ें इसमें बिल्कुल वाज़ेह जो हैं उन्होंने आपको दी हुई हैं ऑप्शंस, आप इनका यूज़ कर सकते हैं। मैं आउटसाइड का इसका यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप इनसाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इनसाइड भी कर सकते हैं। मैंने आउटसाइड पे इसकी सेटिंग रखी हुई है और ऐसे ही रहने देते हैं। फिलहाल आपको समझाने के लिए, अगर आप इनसाइड करेंगे तो इनसाइड भी आप कर सकते हैं। ये मैंने इसके ऊपर ये एक सेटिंग अप्लाई की है जिससे इसका ये इस तरह का प्रीव्यू आया है। तो इसमें पिक्चर अगर आप डालना चाहते हैं, खैर
नया डॉक्यूमेंट लेते हैं। इसमें हम यही दोबारा से पिक्चर बॉक्स लेकर यहाँ से हम पिक्चर में जाके कोई सी भी पिक्चर इसमें हम इंपोर्ट कर लेते हैं। फर्ज करें यही कर लेते हैं। मेरा थंबनेल मैंने इसको इसमें एक्सपोर्ट कर लिया और इसको मैंने बड़ा किया। ये पिक्चर आ गई, ठीक है जी। जिसकी एडजस्टमेंट यहाँ से आप कर लें, इससे बड़ा ये और होगा नहीं क्योंकि ये पिक्चर बहुत बड़ी है, थंबनेल की है। फिलहाल इसे इतना ही रहने देते हैं। दोबारा से मैं डॉक्यूमेंट में जाता हूँ, लैंडस्केप करके ये पेज है, पेज सेटअप है। इसमें पेज की सेटिंग है, A4 साइज मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। ये नीचे इसकी विड्थ है पेज की और हाइट है। इसमें ओरिएंटेशन है, मैं लैंडस्केप पे रख के बाकी सारी सेटिंग एज इट इज ही रहेगी। 1.5 मैंने रखा हुआ साइड से, तो आप ऐसे कर लें। कॉलम एक ही है और इसमें ऐसी सेटिंग रहने दें, इसको ओके पे क्लिक कर लें। ये अब इसमें आप पिक्चर इंपोर्ट करें। इस टेक्स्ट बॉक्स को नहीं आ रही, इसको कट पेस्ट करके देखते हैं। अब यहाँ से जाएंगे, यहाँ से नया बॉक्स ले लेते हैं। प्रॉब्लम कभी कभार आ जाती है लोकल सॉफ्टवेयर में, कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं लेनी। नया टेक्स्ट बॉक्स लेके कोई भी पिक्चर इसमें आप इंपोर्ट कर लें। मैं वही वाली पिक्चर इंपोर्ट करने लगा हूँ, ये लें। इसमें ये हमारी ये थंबनेल वाली पिक्चर आ गई है। इस तरीके से हमने इसको एडजस्ट कर लें। हैंड टूल से करें, ये आई बीम टूल या हैंड टूल देखें, यहाँ पे भी हमें काम आ रहा है। और सिलेक्शन टूल का भी इसमें काफ़ी साथ साथ काम हो रहा है, ये भी हमें काम आ रहा है। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप सबको पसंद आई होगी। अब नई क्लास लेकर हाजिर होंगे, उसमें बॉर्डर का जो है हम यूज़ करेंगे। इन पेज में कोरल में हम बॉर्डर बना के इन पेज में हम लेकर जाएंगे। अपनी नेक्स्ट क्लास आने वाली है और इंशाल्लाह मज़ा आएगा ये क्लास जो नेक्स्ट आने वाली है इसमें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें और हौसला अफजाई किया करें हमारी। शुक्रिया।